मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड के विषय में बताएंगे। आज का कंपाउंड है फिनॉल, जिसका अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अर्थात संरचना सूत्र ये बेंजीन रिंग है और इस रिंग पर यह हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि एरोमेटिक मतलब फिनॉल क्या होते हैं, फिनॉल किसे कहते हैं। तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। आप देख रहे हैं कि इसमें यह हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो क्या बताया मैंने कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है फिनॉल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसे हम फिनॉल कहेंगे और इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहेंगे। और देखिए जो फिनॉल के ग्रुप के सदस्य हैं, यहां पर CH3 उपस्थित हो गया और इस कार्बन से OH जुड़ा है, तो ये भी फिनॉल है। इसको हम ऑर्थोक्रिसॉल कहेंगे। ऑर्थोक्रिसॉल ये भी फिनॉल ग्रुप का सदस्य है। इसी तरह और भी देख लीजिए, यहां पर ये CH3 उपस्थित है और इस कार्बन से OH यदि जुड़ा है तो इसको हम चूंकि मेटा पॉइंट होता है तो इसको हम मेटाक्रिसॉल कहेंगे। मेटाक्रिसॉल। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल हो और इस पर भी हाइड्रोक्सिल उपस्थित हो, तो इसको हम डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं या नंबरिंग भी कर सकते हैं 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। एक और देखिए, ये OH और दूसरे कार्बन को छोड़कर तीसरे कार्बन पर OH यदि लगा हो, चौथा छोड़ करके पांचवें पर यदि OH लगा है तो इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे OH, 3 पे OH और 5 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3, 5 और ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये जो भी सदस्य आप देख रहे हैं जितने भी, ये सब फिनॉल ग्रुप के सदस्य हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है क्या कहलाते हैं? फिनॉल कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब फिनॉल को हम कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। इसे कार्बोनिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है। तो अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करने के कारण इसे कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करने के कारण, इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आई? फिनॉल का एक सामान्य परिचय मैंने आपको दिया कि फिनॉल क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, उस फिनॉल ग्रुप के सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, और फिनॉल को हम कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं और क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो अब इसकी निर्माण विधियां देखेंगे। निर्माण विधियां, इसमें हम सबसे पहले प्रयोगशाला विधि देखेंगे। लैब मेथड, प्रयोगशाला
प्रयोगशाला विधि। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा कि प्रयोगशाला में हम फिनॉल का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करते हैं। यदि प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन किया जाए तो फिनॉल प्राप्त हो जाता है। देखिए जरा रिएक्शन देखिए इसकी, C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। यदि इसका भाप आसवन कर दिया जाए, क्या किया जाए, भाप आसवन, तो ये भाप आसवन में भाप से क्रिया भी होगी, थोड़ा का भाप आसवन करेंगे तो इसमें भाप से रिएक्शन भी देनी पड़ेगी, प्लस H2O, यहां पर लिखेंगे भाप आसवन। अब देखिए ये जल टूट जाता है, ये H प्लस और OH माइनस में। यहां पर ये C6H5OH ये इससे जुड़ता है और इसके बाद ये बन जाता है फिनॉल, यानी C6H5OH ये फिनॉल बनाता है। ये फेनिल मूलक इस OH से जुड़कर हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़कर फिनॉल बनाता है और ये HCl से जुड़कर HCl बनाता है और यहां से नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। तो आपने देखा ये इस तरह से हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। यानी प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड, इसका हम क्या करते हैं, भाप आसवन करते हैं। तो भाप आसवन करने से फिनॉल हमें प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरी विधि देखिए जरा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर सोडियम फीना ऑक्साइड बनता है और सोडियम फीना ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो दूसरी विधि है, मैंने क्या बताया कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से हमने क्या बताया, किस तरह से प्राप्त करते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर सोडियम फीना ऑक्साइड बनता है और सोडियम फीना ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो देखिए जरा, C6H5SO3Na, तो ये है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और इसे हम NaOH, यहाँ दो लगेंगे NaOH के, इसके साथ गलाते हैं। गलाने पर जब इसके साथ गलाते हैं तो देखिए क्या होता है कि C6H5 और यहाँ से एक O और ये सोडियम, यानी ये बनाता है C6H5ONa, इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसके अलावा और क्या बन सकता है, तो देखिए यहाँ से एक O और Na निकल जाता है तो एक Na मिल जाता है यहाँ से, तो Na से Na2 और ये SO3, Na2SO3 बन जाता है, Na2SO3 और साथ में H2O भी बन जाता है। तो ये इसकी दूसरी विधि हो गई कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को कास्टिक सोडा विनेगर के साथ गलाने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर, तो देखिएगा C6H5ONa को अब H2SO4 के द्वारा अम्लीय कर दीजिए। तो इसके दो लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन अब आएंगे ये यहाँ पर और सोडियम को हटा देंगे तो दो सोडियम निकलकर इससे जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 2C6H5OH और प्लस Na2SO4, ये बन गया फिनॉल। तो बात समझ में आई। बात एक आपने प्रयोगशाला विधि पढ़ी जिसमें सोडियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करते हैं। दूसरी विधि आपने देखा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का कास्टिक सोडा विलयन के साथ गलाते हैं जिससे फिनॉक्साइड बनता है। फिनॉक्साइड को फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा अम्लीय करते हैं तो फिनॉल बनता है। तीसरी विधि देखें इसकी, क्लोरोबेंजीन से। एक देख लीजिए क्लोरोबेंजीन से, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन से
क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा विलेन के साथ, क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा विलेन के साथ उच्च दाब पर 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और सोडियम फिनॉक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर फिनॉल बनता है। रिएक्शन देखिए जरा, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन और 2NaOH तो फिनॉक्साइड बनाएगा। ये यहाँ पर 320 का टेम्परेचर रहेगा और उच्च दाब रहेगा, उच्च दाब रहेगा। तो ये बनाएगा C6H5ONa सोडियम फिनॉक्साइड और बनेगा NaCl बना दिया, NaCl, C6H5ONa और NaCl और प्लस H2O, H2O बनेगा। ये बन गया। अब इसको ले आइए, यानी C6H5ONa को H2SO4, तो H2SO4 द्वारा अम्लीय कर देंगे। अम्लीय करने पर तो ये दोनों हाइड्रोजन के परमाणु यहां जुड़ जाएंगे, इसके दोनों लगेंगे, बन जाएगा 2C6H5OH प्लस Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट। तो ये आपने कुछ विधियां देखी फिनॉल बनाने की। तो स्टूडेंट बात समझ में आ गई। ये इसका सामान्य परिचय मैंने आपको बताया, फिर प्रयोगशाला विधि बताई। प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आंसुल करके प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का कास्टिक सोडा विलेन के साथ गलाने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर फिनॉल बनता है। क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं तो क्लोरोबेंजीन को उच्च दाब और 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय कर देते हैं तो फिनॉल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज ये फिनॉल से संबंधित कुछ बातें मैंने बताई आपको, इनको नोट करिए और यदि कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा। इसके आगे की बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी।